हेलो वीवर, स्वागत है आपका फंडामेंटल्स के इस लेक्चर 6 में, जिसका टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या है, इनके कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी में क्या अंतर है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड्स में कितने प्रकार के बटन्स लगे होते हैं या कीज होते हैं, ओएमआर क्या है, तथा यह इनपुट देता है या फिर आउटपुट देता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और इनका काम क्या होता है, बारकोड रीडर क्या होता है, और मॉनिटर का कार्य इनपुट देना होता है या फिर आउटपुट देना होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो व्यूवर्स, अगर आपको इन कोर्सेज से जुड़ना हो या फिर कंप्यूटर टिप्स जानने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की, जान लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली कंप्यूटर के वैसे हार्डवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा की एंट्री दी जाती है, उसी को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः होते हैं जिनका यूज कंप्यूटर में होता है। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का एक भाग है जिसका उपयोग सूचना प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर या सूचना उपकरण के लिए डेटा और नियंत्रण सिग्नल प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट उपकरणों के उदाहरणों में अभी मैंने बताया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, इन्हीं सारे डिवाइसों का यूज इनपुट के लिए ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट, तो व्यूवर्स जान लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है जो कि टाइपराइटर की तरह दिखता है, और इसमें बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल, फंक्शनल, और भी कीज होते हैं जिनकी सहायता से यूजर डेटा की एंट्री करता है या फिर किसी लेख या फिर डेटा को लिखता है। आगे है माउस। तो यह एक डिवाइस है, यानी यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग इनपुट डिवाइस की तरह कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए होता है, या फिर किसी भी डेटा को या फिर किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस का यूज होता है। एक केबल माउस को कंप्यूटर से जोड़ता है। जब माउस को पैड पर मूव कराया जाता है तो स्क्रीन पर कर्सर मूव करता है। बढ़ते हैं, तो अगले स्लाइड में पहला स्कैनर। तो स्कैनर का काम बेसिकली किसी भी डेटा या लेख को स्कैन करके कंप्यूटर में लाना होता है। और ट्रैक बॉल को देखते हैं, तो ट्रैक बॉल का यूज भी माउस की ही तरह होता है, बस इसमें व्हील बटन या स्क्रॉल बटन की जगह पे ट्रैक बॉल होता है। इसकी सहायता से स्क्रॉल वगैरह होता है। बढ़ते हैं, तो जॉयस्टिक है अगले स्लाइड पे। जॉयस्टिक बेसिकली एक इनपुट डिवाइस होता है और इसका इस्तेमाल किसी भी गेम एप्लीकेशन को यूज करने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए होता है। माइक्रोफोन का यूज क्या होता है? माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल किसी भी वॉइस वगैरह को कंप्यूटर के अंदर लाना होता है। बढ़ते हैं, अगला है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर का काम होता है किसी भी फिंगरप्रिंट या फिर फेस या आइरिस या स्पीच या हेड हेड ज्योमेट्री, सिग्नेचर वेरिफिकेशन आदि जैसे कई प्रकार के बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। आगे है बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर का काम होता है बारकोड पढ़ने के लिए। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सभी पे बारकोड्स लगा होता है, और उन बारकोड्स को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का यूज होता है। इस बारकोड में उस कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारियां होती हैं, जिसमें कंप्यूटर हमें बताता है बारकोड स्कैन करने के बाद उस कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स। आगे है ओएमआर। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसका काम क्या होता है? तो बेसिकली इसका काम कोई भी क्वेश्चन हो या फिर बहुविकल्पी परीक्षा में प्रश्न पत्रों पर टिक किए गए लाइंस हो या फिर पॉइंट्स हो, उसको ये रीड करता है और रीड करके बताता है कितने पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। आगे है वेब कैमरा। तो वेब कैमरा एक डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यह जहां भी लगा होता है वहां से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर लाइव चित्र भेजा जा सकता है। तो ये है डिजिटल कैमरा वेब कैमरा के रूप में। आगे है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का काम बेसिकली यही होता है कि जो भी इनपुट जिस इनपुट डिवाइस के द्वारा किया गया है, तो उस इनपुट को प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कीबोर्ड के द्वारा किसी भी डेटा को
कंप्यूटर में लिखा जाता है तो उस डेटा को प्राप्त करने के लिए पेपर पर आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, इसके माध्यम से किसी भी लिखे गए डेटा को कंप्यूटर में आउटपुट के माध्यम से प्राप्त होता है। तो मॉनिटर बेसिकली आउटपुट डिवाइस है। जान लेते हैं बेसिक से। तो आउटपुट डिवाइस हार्ड या सॉफ्ट रूप में परिणाम देते हैं। तो जानते हैं हार्ड या सॉफ्ट कॉपी होता क्या है। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि यूजर के द्वारा किसी भी इनपुट डिवाइस से कुछ डेटा लिखा गया और उस डेटा को प्रिंटर के माध्यम से पेपर पर प्राप्त किया गया, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। और सॉफ्ट कॉपी किसी भी यूजर द्वारा लिखे गए डेटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित कराना ही सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। जिन उपकरणों का उपयोग उपयोगकर्ता को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण मॉनिटर स्क्रीन है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर, स्पीकर है, हेडफोन है। तो मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं। तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, विजुअल आउटपुट डिवाइस बोलते हैं इसको। ये सॉफ्ट कॉपी दिखाता है हमें, यानी जो भी डेटा लिखा होता है उसको दिखाता है। और बेसिकली मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं या दो भागों में बांटे गए हैं, सीआरटी और एलसीडी। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में है प्रिंटर। तो यहाँ प्रिंटर के बारे में बताया गया है कि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कैसे काम करता है और प्रिंटर की क्वालिटी क्या होती है। तो प्रिंटर की क्वालिटी जो है डीपीआई में नापी जाती है। और प्रिंटर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के पिक्चर्स दिए गए हैं। अगला है स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी भी सॉन्ग्स वगैरह को हमें बाहर सुनाता है, यानी सुनने में मदद करता है। बेसिकली किसी भी कंप्यूटर में टाइप किए गए या फिर कोई भी डेटा को बाहर प्राप्त करना आउटपुट कहलाता है। तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस के ही रूप में है। आगे तो व्यूअर्स, लेक्चर से जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर से संबंधित सुझाव या कमेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके दे सकते हैं और इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों और भाई बहनों को भी इसको दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इन कोर्सेज से जुड़ने के लिए या कंप्यूटर्स के टिप्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।